स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello and welcome everyone, and today we are here for the ramp up week 3 session. हम लोग अभी तक 2 सेशंस कर चुके हैं. We have discussed a lot of topics of GS2 and आज हम लोग जो topics discuss करने वाले हैं, we are going to touch upon local bodies, then parliament, a bit of judiciary also, executive का एक question भी है, and then we have to go to separation of powers and यहाँ पे इन सेशंस का बेसिक आइडिया वो है कि सी आपको मॉडल आंसर्स कंटेंट मार्केट में बहुत है इस टाइम पे, लाइक देयर इज नो डर्थ ऑफ दैट. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू थिंक फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे हम लोग थिंक करेंगे रिगार्डिंग एवरी पीवाईक्यू दैट वी आर गोइंग टू डू, एंड इट्स एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट्स हैव एटलीस्ट लाइक they take 1 or 2 minutes before I give my idea of how to go about an answer, जिससे आप खुद से तेजी से सोचने का प्रैक्टिस कर सकें. So I'll also do this, मतलब आज से एक प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं मैं इसमें कि whenever we come to a new question 1 मिनट का टाइमर लगाऊंगा मैं, जस्ट क्विकली ब्रेनस्टॉर्म इट. ठीक है, मतलब वो बस इसलिए है जैसे आपको खुद से भी सोचने का वो एक आदत लगे, एक तरीका बने आपके दिमाग में, हाउ टू थिंक अबाउट थिंग्स. ओके, सो हु एम आई? My name is Arsh Singh Chauhan, and I have given 4 mains and 2 interviews. I'm an alumnus of IIT Delhi. I'm just telling this so that you can rest assured that whatever I'm saying is coming from a lot of experience, almost 6.5 to 7 years of experience of my own civil services journey. So I'm hoping that everyone finds this session to be very useful and very informative. Let's go ahead. Okay, the first question क्या है? Strengths and sustenance of local institutions has shifted from the formative phase of functions, functionaries, and funds to contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. ठीक है, so as I promised, जल्दी से हम लोग एक like just a 1 minute timer है ना, जस्ट ट्राई एंड ब्रेनस्टॉर्म. ज्यादा आंसर पूरा नहीं लिख पाओगे इतनी जल्दी ऑब्वियसली. स्ट्रक्चर बना लो, इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, सब हेडिंग्स क्या होंगी, वैल्यू एडिशंस क्या कर सकते हो, देन द कंक्लूजन, देन क्विकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. फाइन. सी यहाँ पे ना सबसे पहले जनरली, मतलब ये मेरा एक खुद से एक रूल बनाया हुआ है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, कि अगर आप कुछ भी स्पेसिफिकली GS2 में कर रहे हैं, आर्टिकल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लाइक दे आर ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी, वो तो पता ही है सबको. बट ऐसे में व्हेनेवर यू आर, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोकल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, बोथ पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, यू हैव एंटायर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड टू देम, राइट? तो आपका जो इंट्रोडक्शन सोचने का तरीका है ना, वो बहुत आसान हो जाता है. आपको ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स अगर आप कुछ कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. बट यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में भी अगर आप इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे बस, ठीक है, कि 73rd 74th अमेंडमेंट्स 1992, ठीक है, ये तो आना ही आना है. इंट्रोड्यूसिंग पार्ट्स 9 and 9A, ठीक है, टू ensure decentralized governance in the spirit of Article 40 of the Constitution. ठीक है, तो अगर आप सीधा सीधा इतना लिखोगे, you have added a lot of value addition. ठीक है, तो introduction is quite holistic. Now moving to this. See, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो पहली बात तो फॉर एग्जांपल, जब मैंने भी इनफैक्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इसका लाइक
तर्क क्या निकल रहा है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर दे आस्किंग। तो उसमें अगर आप सोचोगे तो फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, ये 3F के प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज्यादा लाइक डिस्कस होते ही हैं, ठीक है, कि थर्ड ईयर पे लोकल इंस्टीट्यूशंस के पास फंड्स नहीं है, फंक्शनरीज नहीं है एंड फंक्शंस भी नहीं है, ठीक है। उसके रीजंस आई थिंक पता ही है सबको। फंक्शंस इसलिए नहीं है क्योंकि जो 11th एंड 12th शेड्यूल्स हैं दे आर इंडिकेटिव इन नेचर, मतलब वो ऐसे, उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल है पार्ट्स 9 एंड 9A में, उसमें लिखा है द स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ डिवॉल्व फंक्शंस। मे बाय लॉ का मतलब वही है कि कोई भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, and that's why most of the state governments have not actually devolved functions to the third tier, ठीक है, वो तो क्लियर है। फंड्स का सिमिलर रीजन है कि जो 11th एंड 12th शेड्यूल्स में टैक्सेशन पावर्स हैं वो भी लाइक नॉन बाइंडिंग है, स्टेट को जरूरत नहीं है कि वो टैक्सेशन पावर्स दें थर्ड टियर को, तो इसलिए जो थर्ड टियर का रेवेन्यू है दैट इज वेरी बैड, ठीक है। उसके बाद फंक्शनरीज इसलिए नहीं है बिकॉज कोई डेडिकेटेड कार्डर नहीं है थर्ड टियर का, है ना, और जो कार्डर है उनके भी अपने अपने इश्यूज हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो ये जो 3F के इश्यूज हैं ये बहुत डिस्कस होते हैं। यहां पे वी हैव टू मूव अ लिटिल बिट बियॉन्ड 3F, ठीक है। तो ये जो फंड्स फंक्शनरीज के इशू हैं, क्वेश्चन वही बोल रहा है कि इनके आगे जाके फंक्शनैलिटी पे बात आती है अब, ठीक है, कि हाँ ठीक है ये हो गए, लेट्स से कि वी कैन से कि टू एन एक्सटेंट कुछ चीजें हैं जो अभी इशू जो थोड़ा सा रिजॉल्व हो रहा है, थोड़े बहुत फंड्स जा रहे हैं एक्चुअली थर्ड ईयर के पास, फंक्शंस भी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनली डिवॉल्व नहीं है, लेकिन जो हैं उन पे क्या परफॉर्मेंस है, एंड फंक्शनरीज का भी स्टाफ है उसका क्वालिटी खराब है, उसके ऊपर जो फंक्शनैलिटी है वो कैसी आ रही है। तो व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से हियर कि जो ये 3F हैं दीज आर इनपुट्स, कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनिंग दे आर लाइक द इनपुट्स, कि अगर ये होगा तो काम होगा। बट अब ये जितने भी इंश्योर्ड हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा कि अच्छे से इंश्योर हुए हैं, जैसे मैंने भी बताया ये तीनों के भी प्रॉब्लम हैं, बट जितना है उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, ठीक है, आउटपुट क्या निकल रहा है, एंड आउटपुट माने फंक्शनैलिटी क्या आ रही है इसकी, ठीक है, क्योंकि जितने फंक्शंस भी डिवॉल्व हुए हैं, जितने भी फंड्स हैं, जितने भी फंक्शनरीज हैं, क्या वो भी इफेक्टिवली यूज हो पा रहे हैं, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। कि जो फॉर्मेटिव मतलब होता है इनिशियल, ठीक है, जो इनिशियल स्टेज के प्रॉब्लम्स थे 3F वाले फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, उनके पार जाके फंक्शनैलिटी का क्या सीन है, बेसिकली दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। तो पहली बात तो हमें वो बात बताना पड़ेगा कि सबसे पहले लाइक जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद इट्स अ 15 मार्कर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा आप आइडिया दे दो कि फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज के इश्यूज क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। इसमें 11th एंड 12th शेड्यूल्स आर इंडिकेटिव, ठीक है, लाइक आई मेंशन्ड, डिस्क्रेशन of state governments, and state governments don't want parallel power centers, ठीक है, ये इश्यूज हैं फंक्शंस के। फंड्स, नो टैक्सेशन पावर्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंडिया में ऑन एवरेज जो आपके पंचायत हैं उनका जो रेवेन्यू है दैट इज क्लोज टू 0.6 to 0.7% ऑफ इंडियन जीडीपी। जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, नॉट जस्ट पंचायत म्युनिसिपैलिटीज का ओवरऑल एवरेज जो रेवेन्यू है दैट इज 0.6 to 0.7% ऑफ इंडियन जीडीपी। कंपैरिजन में ब्राजील का इट इज ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 7%, 7.4 है मतलब, बट ठीक है अभी 7% लिख लो, ठीक है। तो लाइक अ स्टार्क डिफरेंस, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज विच आर आल्सो लाइक नॉट वेरी डेवलप्ड, उनका 6.5% के आसपास है, ठीक है। तो वी आर डूइंग वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ फंड्स, तो टैक्सेशन पावर्स नहीं है, ऑफ कोर्स पुअर अकाउंटिंग
ऑडिटिंग के दिक्कतें तो हैं ही, ठीक है। फंक्शनरीज मतलब स्टाफ, ठीक है, नो डेडिकेटेड कार्डर। एंड ये जो प्रॉब्लम है डेडिकेटेड कार्डर की, ये मनीष शंकर अय्यर कमिटी ने हाईलाइट किया था, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक क्लैश होता है जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही है कि जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनली फॉर्मेटिव स्टेज में थी वो हैं, ठीक है, बट इनके बियॉन्ड क्या है अब, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे सब हेडिंग, बट बियॉन्ड these 3F issues there is a larger problem of output functionality. ठीक है, ये सब हेडिंग है, हल्की सी लंबी है बट ठीक है, चलता है। काफी सारी टॉपर कॉपीज में भी ऑल्सो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स यू विल सी लार्जर सब हेडिंग्स, ठीक है। तो वो ये कि 3F के इश्यूज हैं, बट उसके बियॉन्ड जितना है, लाइक जितना फंड है, जितना फंक्शन है, जितने स्टाफ है, उनका फंक्शनैलिटी क्या निकल रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। तो वही हमें बताना है कि वो भी कुछ खास है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो इसको भी ना आप टेक इट लाइक दैट कि जो ये 3F वाले आपके वो है ना सब हेडिंग्स, उन्हीं के बेसिस पे आप अपने दिमाग में चलो, लाइक जस्ट अ फ्रेमवर्क, ठीक है। डोंट राइट इट डाउन कि फंड्स से रिलेटेड ये है, फंक्शनरी से रिलेटेड ये है, नहीं। आउटपुट के टर्म्स में जो आपके दिमाग में फ्रेमवर्क लेके चलो कि फंक्शंस अगर हम स्टार्ट करें तो फंक्शंस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस में क्या इश्यू आ रहे हैं, सबसे पहले देयर इज अ क्लैश विद स्पेशल पर्पस व्हीकल्स लाइक स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन की वजह से वो ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर लाइक वो बैठे हैं, मतलब उनका काम बहुत सारा ये कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी हो गया, जल बोर्ड, वाटर बोर्ड और डेवलपमेंट बोर्ड जो होते हैं, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है फॉर एग्जांपल, यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, दिल्ली जल बोर्ड। फिर डेवलपमेंट के कमीशन होते हैं, डीडीए जैसे दिल्ली में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। तो इनके फंक्शंस बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं एमसीडी वगैरह के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, ओके। फंक्शंस में और क्या इशू आ रहा है, सिटीज में स्पेसिफिकली पुअर अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी काउंटर पार्ट टू ग्राम सभा। जैसे रूरल एरियाज में यू हैव ग्राम सभा, ग्राम सभा इज लाइक अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जितने भी 18+ लोग हैं सब हैं। बट सिटीज में ऐसा कुछ नहीं है, सिटीज दे डू नॉट हैव अ काउंटर पार्ट, है ना। तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इन सिटीज बिकॉज नो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। ये फंक्शंस के इश्यूज हो गए आउटपुट के टर्म्स में। अगर हम अब फंड्स पे आएंगे तो फंड्स में पुअर यूटिलाइजेशन, जितना है उतना भी नहीं यूटिलाइज हो रहा है, क्यों? पुअर डिजिटाइजेशन, जिसकी वजह से एफिशिएंसी खराब होती है, ठीक है। पुअर बुक कीपिंग, जिसकी वजह से जितना फंड्स यूज हो रहे हैं वो पता ही नहीं लग रहा है कितने अच्छे से यूज हो रहे हैं, राइट। फंड्स में और क्या इश्यूज हैं, टाइड फंड्स, ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम निकल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन ने क्लोज टू 4.6 लाख करोड़ ग्रांट्स दिए थे लोकल इंस्टीट्यूशंस को, लोकल बॉडीज को, थर्ड ईयर को। सिमिलरली 16th फाइनेंस कमीशन क्लोज टू 7 लाख करोड़ ग्रांट्स दे रहा है। तो जो ग्रांट्स है वो बढ़े जा रहे हैं, बट दीज ग्रांट्स आर टाइड ग्रांट्स, कि आप वो नेशनल मिशन जो है, नेशनल लेवल पे जो स्कीम्स चल रही हैं उन्हीं के लिए यूज करोगे। कि अगर फॉर एग्जाम्पल पीएम आवास योजना है तो उसी के लिए यूज होंगे फंड्स, है ना। अगर कोई सड़क बनाने की स्कीम है, ग्राम सड़क योजना है जो कि नेशनल प्रायोरिटी, अगेन उसी के लिए यूज करोगे आप। दीज आर गुड थिंग्स, यस, बट कई बार जो एक वो डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे जो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो पाते,
ठीक है, तो टाइड फंड्स एग्जांपल 16 फाइनेंस कमीशन का क्लोज टू 7 लाख करोड़। ठीक है, अगर अब फंक्शनरीज मतलब फंक्शनरीज के आउटपुट के हिसाब से देखें तो कि जो स्टाफ है उनका फंक्शनिंग कैसे है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन। ये किसने बोला था, अगेन मणिशंकर अय्यर कमिटी। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस या पावर की जगह वी हैव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, क्वाइट शेमफुल राइट। उसके अलावा फंक्शनरीज का क्वालिटी ऑफ स्टाफ, बेसिकली स्किल्स नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये इश्यूज हो गए है ना। अब इसके बाद डायरेक्ट वी हैव टू गो फॉर द वे फॉरवर्ड राइट। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी राइट। और कोई पॉइंट याद आ रहा है? ओके पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ठीक है, तो इसमें आपका वही होता है कि ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, दे आर लाइक प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स, प्रॉपर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स। इलेक्टेड ऑफिशियल्स को जनता को वापस आंसर करना है, बट वो भी उनके पास कोई पावर नहीं है ढंग से, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उनके सर पे बैठे हुए हैं, तो ये क्लैश चलता है। ठीक है, देन एक और प्रॉक्सी मेंबरशिप, बेसिकली प्रधानपति प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनरीज के इश्यूज हो गए। ठीक है, सॉर्टेड। वे फॉरवर्ड क्या लिखोगे बताओ यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो जो इश्यूज लिखे हैं उनको ठीक कर दो आप, है ना। क्लैश विद एसपीवीज, इसका कोई सोल्यूशन परहैप्स नॉट। पुअर अकाउंटेबिलिटी, जो कोऑर्डिनेट विद सिटीजन बॉडीज, लाइक RWAs इन सिटीज। अब वो ये कि सी मैं मिक्स करके रूरल प्लस अर्बन दोनों के लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मैकेनिज्म्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, उनमें अगर आप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे जनता का, कॉमन पीपल का, कंसल्टेशन बढ़ाओगे विद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कंसल्टेशन बढ़ाओगे विद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, दैट इज अ डायरेक्ट स्टेप ऑफ इंप्रूविंग गवर्नेंस, है ना। citizen consultation in district planning committee, this is article 243ZD, and metropolitan planning committee article 243ZE। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और क्या दिक्कतें हैं? डिजिटाइजेशन। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव भारत नेट, उसको फिनिश करो, है ना। आई थिंक क्लोज टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत है इंडिया में, 50 के पंचायत आर लेफ्ट, है ना, उसको फिनिश करने की जरूरत है। देन वी नीड स्किलिंग, वी ऑलरेडी हैव राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसमें स्किलिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है स्टाफ का। ठीक है यार, ये फुल फॉर्म्स देख लेना ना, आई एम होपिंग एवरीवन नोज दिस। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक चीज हम लिख सकते हैं इसमें,
प्रधानपति प्रॉब्लम में यस आई थिंक enforcement of laws is the only way to actually resolve that issue. इसमें एक चीज लिखना था. Timely tabling of SFC reports, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये चीज 14 फाइनेंस कमीशन ने बोली थी, प्लस टाइमली इलेक्शंस बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना. एंड इन दोनों के आर्टिकल्स अगर आपको लिखने हैं तो लिख दो. आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243K. आई थिंक दैट इज प्रिटी मच इट, है ना. कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? समथिंग रिलेटेड टू ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, है ना. गांधीयन सेल्फ रूल, and we can even associate it with citizen centric governance. ठीक है. आई एम होपिंग एवरीवन गॉट इट. थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ही प्रॉब्लमैटिक था आई थिंक समझने के लिए. तो अगर स्ट्रक्चर आप स्टार्टिंग से अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क लेके चलो तो यू विल बी वेरी क्लियर ऑन हाउ टू प्रोसीड. ठीक है. कितने टाइम का रिकॉर्डिंग? स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.